Hi, good evening. Today I'm meeting you guys after a gap of almost 5 days. 5 दिन तक कई चीज़ें थी, कई वजह थी, परेशानियां भी थी, कुछ कुछ चीज़ें और भी थी. So I took a leave from you. It was a short leave, but today I'm back again. Actually पिछले कुछ दिनों में लगातार देख रहा हूँ आर्टिकल्स आ रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर. गवर्नमेंट अभी भी हमारी जागी नहीं है. गवर्नमेंट कोई स्टेप्स नहीं ले रही है. यह जो बन रहा है सब कुछ, दिस इज एन इनिशिएटिव बाय टाइम्स ऑफ इंडिया विद फार्मा कंपनी रोश एंड विट्रियो रेटिनल सोसाइटी ऑफ इंडिया. डायबिटीज की वजह से जो विट्रियस में रेटिना में डैमेजेस हो जाती हैं, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी या डीएमई डायबिटिक मैकुलर एडिमा कहते हैं, इसकी इंसिडेंस अलार्मिंगली बहुत बड़ी है. ऑलमोस्ट 12% पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, वो अंधापन जिसे हम रोक सकते हैं अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी का टाइम से जांच हो जाए. तो रेटिना स्पेशलिस्ट को फिर दिखाइए, मैं आपसे बार बार कहूंगा. और प्लीज प्लीज सरकार के भरोसे मत रहिए. गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं सिर्फ पेपर्स में रह जाते हैं. पता नहीं कितने फंड्स आते हैं, क्या क्या नए नए, कितनी पहले डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था. आई हैव येट टू सी एनी वर्क ऑन दैट. मुझे कोई काम होता ना दिख रहा है. देन सेकंड टॉपिक इज cardiac cases. The expenses on cardiac medicines have been reportedly increased by 5 times. 5 गुना दवा पर, हार्ट की दवाओं पर खर्चा ज्यादा बढ़ गया है. और हार्ट की मेन डिजीज कौन सी है? हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या फिर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियक वैस्कुलर डिजीज, स्मोकिंग वगैरह की वजह से, और लेजी लाइफस्टाइल जिसमें आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते और हाई फैट फूड खाते हैं. देन कोलेस्ट्रॉल इज द नेक्स्ट कल्प्रिट, कॉमनेस्ट कल्प्रिट रादर कोलेस्ट्रॉल, जिसपे आपका नियंत्रण नहीं रहता, आप लोग लिपिड प्रोफाइल्स वगैरह टाइम से नहीं कराते रहते. एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह भी मेन ये होती है यूजुअली डायबिटीज या हाइपरटेंशन. हार्ट फैलना शुरू हो जाता है आपका, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता जाता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होती जाती है. और एक और चीज भी है, सडन कार्डियक अरेस्ट, जो कि मैंने अपने यहाँ ही 2-3 बार होता हुआ देखा है, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स को, जो मैं बता चुका हूँ. तो हार्ट को और रेटिना को और किडनी को प्लीज बहुत ध्यान से लीजिए. किसी भी सरकारी मदद या सरकारी प्रोग्राम के भरोसे मत रहिए. अपने नीयरेस्ट अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए और रेगुलर चेकअप्स कराते रहिए. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. और हाँ, एक बात और, अगर कोई दोबारा से कोई ऐसी प्रोग्राम जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, कुछ भी ऐसा आपको कोई थ्रेटनिंग कॉल्स या कुछ आती हैं, या कोई आपसे एक्सटॉर्शन की बातें होती हैं, तो इमीडिएटली अपने नीयरेस्ट पुलिस स्टेशन में या साइबर सेल में रिपोर्ट कीजिए. ये मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है.